मतलब इन्हें किनारे पे क्यों कर कमाल है यार, तुम आपके बड़प्पन है तो यार आ जाओ ना साइड। कमाल है यार, साइड में बैठ किसी नोटता है यार, किसी नोटता नहीं गलत बात है। चार आदमी के लिए मैं सीट इधर गलत बात है। पूरी शांति के लोग। ठीक है, खुश हो। ये तो अभी एकजुटता खत्म हो रही है। दिल दिया, आप खुश रहो। हाँ जी। सबसे पहला संदेश पूरे हरियाणा में मैं ये देना चाहूँगा कि हम सब पंजाबी एक हैं। पता नहीं किस तरीके से ये बात कह दी जाती है कि पंजाबियों में एकता है। तो आज हम सबका मंच पे एकत्रित होना इस बात का संदेश है कि हम पंजाबियों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, हम सब एक हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरी कम्युनिटी की इज्जत नहीं करते, हम सब कम्युनिटीज को इज्जत देते हैं, सबका अधिकार है। पर हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बाकी सब अपने अपने अधिकारों के लिए अपनी बात रखते हैं, तो हम पंजाबी भी अपनी बात रखें। हम पंजाबियों को भी विधानसभा में प्रेजेंटेशन मिले। जब प्रत्याशी हैं, टिकट मिलेगी, जीतेंगे तभी विधानसभा में पहुंचेंगे। तो पहला निश्चय हमने ये किया कि हमारे बीच में से 87 में, 89 में जिसे भी टिकट मिली, हम सारे मिलके उसको विजयी बनाएंगे। 87 में, 89 में, 87 और 89 फरीदाबाद की भी बात हो रही है। आज हम शाम को जाएंगे अपने प्रभारी साहब के पास, अपना ये लेटर देंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे जिसमें हमने अपील की है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारी बात को सुनेगा। जैसे कि अभी राकेश जी ने बताया पंजाबियों का, आप लोगों में से भी कुछ लोग पंजाबी हैं, ऐसा नहीं है कि पंजाबी नहीं है यहाँ पर, बाकी चले जाते। सारे पंजाबी अगर हम उठा के देखें, जब देश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से हम आए, पंजाबियों में एक खास बात रही, उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया। ज़्यादातर पंजाबी व्यापार में इन्वॉल्व है। पंजाबियों की अपनी एक समस्याएं हैं और वो समस्याएं हम आगे तभी लेके जा सकते हैं जब हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो। तो आज ये बात मैं इसलिए बहुत जोर से कहना चाहता हूँ, दबाव से कहना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में हमारा जो भी पंजाबी मंच है, हम सब अपनी एकता, और चूंकि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आए। हमारे जो सीनियर जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो उन पे हमको पूरा भरोसा है और वो हमारे में से जिसको भी स्ट्रांग समझेंगे, पॉपुलर समझेंगे। हमें किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होगा कि आपने इसको चुना या उसको चुना। जिसको भी वो चुनेंगे, हमें उन पर यकीन है और हम उस व्यक्ति का पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं वो व्यक्ति पंजाबी कम्युनिटी से, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी 87 हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी 89 हो। इसलिए आप हम कहते हैं, तो यही मैसेज हम आपके थ्रू सब जगह पहुँचाना चाहते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रेस से कि हमारा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचे ताकि आवाज़ ऊपर तक जाए और पूरे हरियाणा से जितने भी पंजाबी हैं सारे मिल के हम अपनी पार्टी को जितवाएं। धन्यवाद। ऐसे तो नहीं हो सकता ना जी, इतने सारे पंजाबी हो तो एक टिकट भी ना दो, ऐसा गलत गल है ना। तो मैं बस यही कहने आई हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। माननीय हुड्डा जी अभी करनाल गए, उन्होंने वादा किया, उन्होंने वहाँ पे प्रॉमिस किया कि मैं पंजाबी समाज को पूरा राजनीतिक तौर पे भी, और जब हमारी सरकार भी आएगी, पूरी भागीदारी दूंगा। सो हम चाहते हैं वो अपना ये शब्द रखें। और हुड्डा जी से हमें बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है। पुराने टाइम में भी जब हुड्डा जी सरकार में थे, उन्होंने पंजाबियों को पूरा महत्व दिया। कितने बड़े बड़े कमीशन का चेयरमैन बनाया,
राज्यसभा में इकलौता पंजाबी हमारे माननीय हुड्डा जी ने भेजा, तो उन्होंने हमेशा मान सम्मान दिया। और मैं बड़े अदब से कहना चाहूँगी कि बहुत खेद है मुझे इस चीज़ का कि मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल तक पंजाबियों के हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे, और आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर वो आज आ जाए फरीदाबाद में, वो आज आ जाए हरियाणा में कहीं भी, वो पंजाबियों से नजर नहीं मिला सकते। उन्होंने अपने नाम से खट्टर हटा दिया, किसी पंजाबी को कोई मौका नहीं दिया। कहाँ से क्या वो करेंगे? और ये मैं आपको फिर आज बोल रही हूँ कि हम पंजाबियों ने ये विरासत में सीखा है। आज भी मुझे याद है कैसे हमारी दादी, मेरी दादी मुझे क्या सिखाती थी, बेटा कभी किसी से लड़ना नहीं, बेटा कभी किसी का बुरा नहीं चाहना, सबको खुश देखना है, सबको सहयोग करना है। और एक छोटी सी, मुझे भी अच्छे से पूरी कहानियाँ याद है कि जब हम आए, मेरे बुजुर्ग बाहर से आए, छोटे से घर में एक अंगीठी जला के कोई गोसा लाता था, कोई कोला लाता था, एक सब्जी गरम मसाला डाल के अच्छी सी बना देती थी, हम सब बड़े खुश होकर खाते थे। और आज हमने इतनी तरक्की की है, इतना हम लोग आगे बढ़े हैं, सब कुछ हुआ है, तो हम पंजाबियों को बहुत सम्मान देना चाहिए। हक हमारा इसलिए कि आप हमारी रेशो देख लीजिए, बड़कल में आप देखिए 1,20,000 पंजाबी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट उसमें जो डेटा दिया है उसमें उन्होंने 60-70 लिखा है, यहाँ भी 80,000 पंजाबी है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो नहीं, हमें मिलना चाहिए। और बाकी हम बहुत सहनशील लोग हैं, और ये फिर मैं अपनी कांग्रेस पार्टी को कहती हूँ, जो उनका आदेश होगा हम करेंगे। मेरे हरियाणा का एक पंजाबी कांग्रेस को वोट देगा और माननीय हुड्डा जी के साथ है, एक पंजाबी। ये मैं दिल से वादा करती हूँ, और मुझे मालूम है कि हम पंजाबियों की फितरत है और हमारे पंजाबियों ने बड़ा इसके लिए स्ट्रगल किया है। तो बस मेरी ये बहुत ज़्यादा पुरजोर मांग है कि हम पंजाबियों को आगे लाया जाए और हमारे को बहुत प्रोत्साहन दिया जाए। हक मांग रहे हैं, बिल्कुल झगड़ा नहीं कर रहे, हक मांग रहे हैं, हमें हमारा हक दे दिया जाए। मैं बसंत जुर्मानी विधानसभा क्षेत्र से मैंने अप्लाई कर रखा है। मैं 2 बार 10 साल डिप्टी मेयर भी रहा हूँ, रेवा शहर के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। आज हम हर समाज अपनी भागीदारी चाहता है और इसके अंदर हमारा समाज शुरू से जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ समाज है। जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम हम लोगों को यहाँ पे बसाया था, कांग्रेस सरकार ने हम लोगों को यहाँ पे बसाया था। हम कांग्रेस सरकार की बहुत इज्जत करते हैं, कांग्रेस से भी हम चाहते हैं हमारी जो 2 टिकटें हैं, 2 टिकट में से 1 टिकट हमें कम से कम दी जाए। 2 के लिए दावा तो कर रहे हैं, हम चाहते हैं 2 टिकटें दी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 1 टिकट हमें ज़रूर दी जाए। हम सब का फायदा है, किसी भी बिना को टिकट मिलेगी, हम तन मन धन से उसके साथ आपको डाल दिया, 2 की जगह 1 पे आ गए। 2 चाहिए, 1 तो मिलेगा, 1 भी ना मिले तो उसके लिए जिस तरह से होगा तो का लाइसेंस मांगेंगे, रिवॉल्वर का तो मिलेगा। आप शक क्यों कर रहे हो? 10 मांगो आप, जब 2 मिलेगी। क्यों कर रहे हो? इसका भी जवाब दो ना। आप 2 नहीं 3 मांगो, जब जाके आप मिलेगी नहीं। 9 में से 3 मांगो। धन्यवाद आपके सपोर्ट का, बहुत धन्यवाद। गुजरात की 6 सीटों पर प्रभाव है, सबसे ज़्यादा पंजाबियों का प्रभाव है। सबसे ज़्यादा शहर के अंदर हरियाणा के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर है। फर्क तो 6 सीटों में पड़ेगा, लेकिन हम 2 टिकट हमें मिल ही जाए। हरियाणा में पड़ेगा, लेकिन आप मांगो ज़्यादा टिकट तो सारे मांगेंगे। गुजरात से 2 सीटें मांग रहे हैं, गुजरात से 2 सीटें मांग रहे हैं। हुड्डा साहब से जोर से कहो तो उन्होंने हुड्डा साहब से बना रखा था आपका 9 साल तक, 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपको तो विधायक की टिकट डालने पड़ रहे, उसे जोर से कहो जब जाके मिलेगा आपके लिए। टिकट में विधानसभा से आज तक 2009 से किसी पंजाबी को टिकट नहीं दी गई है। ये कांग्रेस की कमी रही है। हम इस बात को चिताना चाहते हैं, इस बार कांग्रेस को गलती ना दबाएं, इसके लिए हमारा समाज उनसे रोड पर करे। अगर हमारे समाज को टिकट नहीं मिलती तो हम दोबारा से मीटिंग करेंगे, उसके अंदर रणनीति तय करेंगे हमने कहाँ पे क्या स्टैंड लेना है। हमने कई बार पंजाबियों की आवाज़ को उठाया है और हमेशा आपने ही उस आवाज़ को, हमारी उस आवाज़ को बुलंद किया है। आज भी हम आपके समक्ष अपनी उस आवाज़ को अपने उस हाईकमान के पास पहुंचाना चाहते हैं, जो हमेशा हमें 2019 से लगातार नजरअंदाज करते जा रही है। फरीदाबाद में बहुसंख्या होने के बाद भी हमें इस तरीके से इग्नोर किया जाता है कि कहीं भागीदारी की बात आती है तो हमें कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने अपने हाईकमान से, जो यहाँ पे आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमने 2 जगह से अपनी उम्मीदवारी को हमने मांगा है, एक बड़कल विधानसभा से और एक 89 विधानसभा से। बड़कल विधानसभा में हम बहुसंख्या में हैं और हमारा सबसे पहला हक बड़कल विधानसभा का बनता है। क्यों?
क्योंकि हम वहाँ पे बहुसंख्या में हैं। उसके बाद आती है 89 विधानसभा, और 89 विधानसभा में भी हमारी संख्या कम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कम से कम हर समाज को 2-2 टिकटें दी जाती हैं। हम किसी भी समाज की अवहेलना नहीं करना चाहते, पर हम अपने समाज की भी बात रखना चाहते हैं कि हमारा समाज यहाँ पर फरीदाबाद में बहुसंख्या में है, तो इसलिए हमारी जो भागीदारी है 2 जगह सुनिश्चित की जाए। बड़कल में भी, बल्लभगढ़ विधानसभा में भी हमारे बहुत पंजाबी समाज के समुदाय के लोग हैं, NIT विधानसभा में भी हैं। तो इसीलिए इसका फर्क ये पड़ेगा, फरीदाबाद की 6 की 6 जो विधानसभा, अभी फरीदाबाद को ही हम उसमें कहेंगे, 6 की 6 विधानसभा में अगर पंजाबी समाज को किसी को भी टिकट दी जाती है तो उसका फरीदाबाद की 6 की 6 विधानसभा पे फर्क पड़ेगा। और सबसे ज्यादा हमें गौर करने वाली बात है, जहां पे हम बहुसंख्या में हैं, 87 हमारी जो विधानसभा जिसमें पंजाबी हमारे बहुत संख्या में है, जिसको बदलकर नाम NIT से बड़कल कर दिया गया था, वो भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। अब जो हमारे समक्ष हम उसी के विषय में ही बात करेंगे। इसीलिए मैं आप सबके, हम जितना भी यहाँ पे आज सब हमारे जो अपने इकट्ठा हुए हैं पंजाबी समाज के लोग, वो आपके माध्यम से अपने हाईकमान के ऊपर ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पंजाबी समाज को उसकी भागीदारी जरूर सुनिश्चित की जाए और हमें 2 टिकटें जरूर दी जाए। मैं गुरमीत सिंह, देखिए सब मेरे बड़े बड़ों ने बात करी लिए, मेजर पॉइंट सारे डिस्कस कर लिए, सारे हमारे बड़ों ने मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। बस बात यही है कि पंजाबियों को जो है, पंजाबी एक जनरल कम्युनिटी की होते हुए, बिजनेस व्यापारी होते हुए, हमने कभी कोई आरक्षण, कोई हक, कोई नौकरी वगैरह नहीं मांगी। शायद हो सकता है उस वजह से बहुत सालों से हमें सिर्फ आश्वासन दिए हों, जिस वजह से हम दब गए हैं। बट अब बस ये है, कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार मानते हैं, हमारे माँ बाप हैं, जैसे हम अपने माँ बाप से अपना हक मांग सकते हैं, अपने लिए मांग सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम आज सब साथ मिलके उनसे बस डिमांड कर रहे हैं कि ये हमारा बनता है और हमें दिया जाए। तो बस यही है कि पंजाबी कम्युनिटी। एक बात बताएं, आप कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी में भी तो पंजाबी हैं, आप कैसे तार ठोक रहे हैं कि आपको सीट मिल जाएगी? बिल्कुल आपने ठीक बात बोली है कि हमारे भी रह गया जवाब देंगे तो भारत भाई की भी सुनेंगे। बिल्कुल आपने ठीक बात बोली है। पंजाबी समुदाय हम बात आज जो कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, आप तो सिर्फ हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसे बीजेपी अगर वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पंजाबी बीजेपी के हैं, अगर उनको वहाँ से भी मिलती है रिप्रेजेंटेशन, अपना अपना मत तो सबका अपना अपना ये मनभेद थोड़ी है उनके साथ। पंजाबियों में मनभेद नहीं है। अगर मान लिया किसी का एक विचार है, एक विचारधारा के साथ करना चाहता है, वो अपना हक मांग सकते हैं। हम चूंकि कांग्रेस में अप्लाई कर रहे हैं और हम पंजाबी अपने कांग्रेस से मांग रहे हैं, ठीक है, ये तो प्रतिस्पर्धा होती रहेगी, कोई ना कोई एक जीतेगा, कोई सरकारें बनती भी हैं, आज भी बनी है, आगे भी बनेगी। पर हमारे को ये चाहिए कि कोई भी सरकार हो, प्रेजेंटेशन हमारी कम्युनिटी की जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस का दामन तो कांग्रेस के साथ है, 24 साल से पार्टी के कार्यकर्ता है, हर एक कार्यकर्ता का अपनी पार्टी में दायित्व बनता है कि पार्टी सब कुछ बैलेंस लेके चलेगी। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी में 24 साल से कांग्रेस पार्टी में, कोई अगर बीजेपी वाला होगा तो बीजेपी पार्टी राज करेगा। हम तो लगातार हम अपनी बात को लगातार आपके माध्यम से उठा रहे हैं, और वही वाली बात है, जब जागो तब सवेरा। हमने अपनी आवाज को कभी भी नहीं दबाया है, हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आगे अपनी बात को हमेशा रखा है कि भाई हम पार्टी में 24 साल से पुराने कार्यकर्ता हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। मैं पंजाबी समाज से आता हूं तो मैं अपने पंजाबी समाज की बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव अकेले पंजाबी समाज के द्वारा लड़ा जाएगा। समाज में 36 बिरादरी का साथ होता है, पर मैं पंजाबी समाज से आता हूं, इसलिए मैंने पार्टी को कहा कि आप पंजाबी समाज को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप पंजाबी समाज को समाज में उसकी भागीदारी निश्चित करेंगे तो जो पंजाबी समाज का वोट कांग्रेस पार्टी से छिटक गया था, वो जरूर हम उसको जोड़ने का, ये आज जो सब हम चेहरे यहाँ पे बैठे हैं, ये बहुत बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ उस पंजाबी समाज के वोट को जोड़ना चाहते हैं जो हमेशा से हमेशा कांग्रेस पार्टी को वोट करता आया है। पंजाबी समाज को हमेशा पिछाड़ा गया, कौन है उसको? ऐसा है जी, एक बात बताएं, जैसे आपने भी पूछा कि हम अभी करनाल में भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि इस बात का हम फरीदाबाद में आज ये बात कर रहे हैं, करनाल में तो पूरे हरियाणा की बात की गई थी।
तो ऐसा नहीं है कि पंजाबियों ने अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दी। आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस के बावजूद भी आपको फिर दरकिनार करती है तो क्या भाजपा का साथ देंगे? नहीं, तो फिर तो डिसीजन हम किसी तरीके का देखिए, ऐसा है पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम पंजाबी हमारे और भी मानने वाले सबके साथ रहेंगे, हम अपनी बात को पुरजोर रखेंगे और ये मतलब नहीं होगा कि आज टिकट नहीं मिलेगी तो आगे भी नहीं होगा, निर्दलीय लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या वो होगा? बिल्कुल नहीं है। हमारा सिंपल सा ये है कि हम आज अगर जोर दे रहे हैं, हमारी आने वाले भी पूछते हैं, और कोई ये नहीं एक इलेक्शन ही है, और भी बहुत पार्टी पोस्ट है, कहीं में भी एडजस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आपको बहुत सम्मान दिया, अच्छे अच्छे पदों पे रहे हो सारे, कांग्रेस ने आपको बहुत सम्मान दिया है। आज किसी कारणवश कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, इसके कारण आप कांग्रेस से छुट्टो मत। नहीं छोड़ेंगे। पहली बात तो आप किसके नेतृत्व में यहाँ मीटिंग कर रहे हो, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है यहाँ की मीटिंग का? आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज हम चाहते तो हम अपने में से एक आदमी का नाम कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा पहले मैसेज यही है, हम सारे पंजाबी एक है, हमारे में पूरी वो है। सलूजा जी, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से एक का तो नजर आ रही थी। फेस्टिवल की आपको नहीं नजर आती है? भैया एक एक करके आज तक कौन से चुनाव में सारे बैठ के ऐसी प्रेजेंटेशन दी आपके बताइए? सलूजा जी, एकता तो हमारे में पहले भी थी, लेकिन मैं वही बात शुरू में कह रहा था, पता नहीं क्यों हर बार जब बात होती है तो पंजाबी एक नहीं है, वो जो एक भ्रम है ना, हम आज को दूर करना चाहते हैं। पंजाबी कल भी एक थे और आज भी एक है। एक मिनट, जो विभिन्न जो है वो थे, समाज थे, चाहे राजपूत समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, उन्होंने सबने मांग की कि राष्ट्रीय दलों से कि उन्हें टिकट में भागीदारी दी जाए, और अगर नहीं देंगे तो जो भी कैंडिडेट उस समाज का खड़ा होगा उसे समर्थन देंगे। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप ये बता दीजिए कि अगर टिकट में भागीदारी नहीं होगी तो आप कट्टर कांग्रेसी कहलाएंगे या कट्टर पंजाबी कहलाएंगे? देखिए ऐसा है, किसका साथ देंगे आप? मैं आपको समाज का या मैं पार्टी आपकी का? बात को रखता हूँ। कांग्रेस में हमने जो अप्लाई किया है, हम पंजाबी बात कर रहे हैं। 23 लोगों ने अप्लाई किया 89 से, 8 लोगों ने अप्लाई किया 87 से, वो सारे कांग्रेसी हैं, भले ही पंजाबी नहीं है तो कांग्रेसी। सवाल ये नहीं है, पार्टी बड़ी है, सवाल ये है, सवाल मेरा ये है कि आपके लिए पार्टी बड़ी या समाज बड़ा? हमारे लिए पार्टी बड़ी है, हमारे लिए पार्टी बड़ी है, लेकिन हम अपने समाज को रिप्रेजेंट करते वक्त अपनी समाज की बात को पूरे जोरों से रखेंगे और अपनी ही पार्टी को रखेंगे। टिकट नहीं मिलती है फरीदाबाद या बड़कल से किसी पंजाबी को, तो पंजाबी समाज के लिए आपका क्या निर्देश है, क्या आप उनसे अपील है वो कहाँ जाए? हम कांग्रेस पार्टी पंजाबी देखो इसका मैं बता रहा हूँ आपको, एक जना बोल लो, एक जना बोलो क्या पूछा? हाँ जी मेहरबानी जी बोलिए, बोलो। हम जो जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बीच में जाएंगे और उनसे अपनी बात को रखेंगे, फिर जो वो कहेंगे उसके ऊपर हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो आज आपका ये दर्शाता है कि कांग्रेस के प्रति आपका संतोष है। एक मिनट सुनो बात, हम 12 आदमी पूरे समाज के ठेकेदार नहीं है, हम पूरे समाज की एक मीटिंग रखेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे, हमने जो निर्णय होगा वो आपको समझ में आएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं और एक बच्चा अपने बुजुर्गों से कोई चीज डिमांड करता है और वो उसकी पूरी नहीं कर पाते, तो क्या बच्चा घर छोड़ के चला जाता है? वो बच्चा भी अपना घर छोड़ के नहीं जाता। माँ बाप ये जरूर सोचते हैं कि बेटा आज नहीं तेरी इच्छा कल पूरी कर, पर वो घर नहीं छोड़ता। हम भी उसी प्रकार अपना परिवार नहीं छोड़ेंगे। हम पार्टी के साथ नहीं, हम बात आ रही है और तरीके से कह रहे हैं। पंजाबी समाज 89% क्या सवाल, इसमें क्या जवाब है? सर अभी मानिए हमने इसी बार अप्लाई कैसे पहले अप्लाई नहीं किया? इससे पहले कौन सी एप्लीकेशन पब्लिश हुई है? इससे पहले आप बताइए
कब ऐसे एप्लीकेशन दी गई? 1994 से लेके आप 2024 में बैठे हैं, 30 वर्ष हो गए। जनाब, हमने पहले भी पंजाबियों ने, बसंत जी ने भी टिकट मांगी थी, आपने भी टिकट मांगी थी। 2009 फर्क सिर्फ ये है कि इस बार सवाल ये उठता है कि लखन सिंगला का मैं कोई फेवर नहीं करता, पार्टी में उसने जिंदा रखा 5 साल। जब प्रोटेस्ट की बारी आती है तो पंजाबी समाज कौन सा प्रोटेस्ट करा जो बीजेपी के खिलाफ था? गिनती के लोग। अगर हम बरगढ़ विधानसभा की बात करें तो वहाँ जब तक 10 जनपद से ऑर्डर लिया था कोई सड़क पर नहीं आता। 5 साल आपने बीजेपी का कोई विरोध नहीं है, जितने लोग बैठे कोई भी चेहरा बता के एक बार चेहरे को शुरू कर। अब आप टाइम टाइम पे टिकट मांगे आगे क्यों वो लखन सिंगला को दरकिनार करें, क्यों विजय प्रताप को दरकिनार करें? एक सेकंड, संख्या बल में वोट मत मांगे। कहीं भी ये नहीं कहा विजय प्रताप जी, लखन सिंगला वो भी हमारी पार्टी से है। हमने कभी भी ये विरोध नहीं किया कि उनको मत दीजिए। हम अपनी बिरादरी की प्रेजेंटेशन टिकट मांग रहे हैं, पंजाबी समाज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं, वो भी कांग्रेस के आवेदक है, सबने अप्लाई किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे भाई ने कहा कि आप लोग चेहरे नजर नहीं आए। 24 साल से कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। गोल्डी भाई, जरूर बेस राहुल जी की यात्रा में हम सब लोग यहीं पे कुर्सी बैठे लड़ाई हो रही है, कुर्सी तो बहुत दूर की बात। जो ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं दरकिनार नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि विनेबिलिटी हमारी है जनाब, हम दरकिनार नहीं कर रहे। डिसीजन भी तो नहीं ले रहे ना। अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे आप? अभी आप अभी आपको आपस में बताया एक समाज के चोर हमारे पंजाबी समाज के पूरे मुखिया हैं। हम 12 लोग नहीं है कि हम ही समाज के ठेकेदार हो गए हैं। सारे हम बैठ के जो फैसला होगा, जो बिल्कुल जो फैसला सबके समक्ष जवाब भी देना पड़ेगा। बगावत करोगे नहीं करोगे? एक एक करके पूछे प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, एक एक करके पूछे, एक एक करके पूछे प्लीज। आंकलन करेंगे आपको, उसके बाद टिकट क्या कारण है कि कांग्रेस पंजाबियों पर विश्वास नहीं कर पा रही है टिकट वितरण में? हम विश्वास जताने के लिए तो यहाँ पर इकट्ठा नहीं, हुए आप हैं। क्यों नहीं विश्वास जता पा रहे? नहीं, क्यों नहीं जता हम पा तो रहे? लगातार पार्टी से अपने नाम कारण रखते नहीं हैं। खोजे सर आपने। नहीं, हमने लगातार अपनी पार्टी से हमेशा मांग रखी है। लेकिन विश्वास क्यों नहीं जता पाई? कुछ अब ये तो हाईकमान सोचेगा। आप एक बात बताइए। आगे बात रख रहे हैं। मैंने एक बात बोली है, आपके माध्यम से हम पूरे हरियाणा में भी आवाज दे रहे हैं कि हम पंजाबी एक। सवाल ये नहीं है कि हमारा विश्वास नहीं है, विश्वास तो है। अपनी बात करना, अपनी पार्टी में अपनी बात रखना, अपनी मांग करना, वो हमारी बिरादरी में हमारी कम्युनिटी का हक है, जिसको आज हम इसके लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा विश्वास किसी का, आपका नहीं सर, पार्टी का विश्वास पंजाबियों पर क्यों नहीं हो रहा? पंजाबियों पे कैसे पता है कि तुम्हें पार्टी को पूरा विश्वास है। जो साहब, हेलो गोल्डी भाई, क्वेश्चन बड़ा नया आंसर आया। सवाल ये है, आपको कैसे पता है कि तुम पंजाबियों को टिकट नहीं मिल रही? बात ये है, हमको ये कैसे कह सकते हमने हैं? कभी हमने ये नहीं बोला कि पंजाबियों को टिकट नहीं मिलेगी। तो फिर काहे को इकट्ठे हो हमने गए? ये इसलिए किया है कि हम पंजाबी जो है, हमारी मेजॉरिटी है, हमारी संख्या है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी आवाज ऊपर तक जाए कि हम पंजाबियों को अगर कंसिडर किया जाएगा तो विनेबिलिटी फैक्टर पार्टी के साथ है। एक साल पहले क्यों नहीं किया ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात एक साल पहले करनी थी। अब तो मैसेज ये जाएगा अभी कि आप लोगों को टिकट नहीं मिल रही, इसलिए एकजुट हो रहे हैं। जब भी पार्टी से उम्र भी यही है शहर में, ऐसे है, है। ऐसा है। एक साल पहले की जो आप बात कह रहे हैं मनोज जी, आप देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हमने ये जो किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे कांग्रेस ने एप्लीकेशन मांगी, सबके नाम पब्लिश हुए, हमको पता चला। ये तो हमारे में से ऐसा नहीं है, हमारे और भी कुछ लोग जो बाहर हैं उन्होंने भी पहले कोशिश की है, उन्होंने भी पार्टी ने टिकट मांगी। हमको इस बार ये महसूस हुआ कि चूंकि हम सारे पंजाबी होके एक साथ होंगे, अगर हम अपने बात को जोर देंगे तो हमारी आवाज और आगे तक जाए। क्योंकि पहले अकेले अकेले कह रहे थे, हमको अपनी गलती का एहसास हुआ और इसलिए हम सारे इकट्ठे होते पुरजोर इस बात पे जाना चाहते हैं कि पार्टी में आवाज जाए और पार्टी हमको कंसिडर भाई आप हर सीट पे फरीदाबाद की 6 की 6 पे मांगो,
नहीं, वो तो अधिकार है, वो पार्टी के ऊपर, वो पार्टी निर्णय करना है। लोग कह रहे हो कि अगर नहीं बनी तो समाज फैसला लेगा। अगर समाज ने फैसला ले लिया कि बीजेपी को करनी है वोट, तो आप करोगे? नहीं, हम तो आप मेरे आपको एक बात बताओ, आपको मैं इसका जवाब देता हूँ जी। समाज में नहीं बिल्कुल ठीक है। पहली चीज तो समाज ने फैसला कर दिया कि बीजेपी को करना है समाज, फिर आप लोग क्या करोगे? मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। कहते हैं ना, देखिए बीजेपी को 10 साल तक पंजाबियों ने आजमा लिया। समाज को अपनी इच्छा से एक तरफ आवाज आने दो। एक जना जवाब दे दो भाई। 10 साल तक हमारे मुख्यमंत्री पंजाबी रहे। हम पंजाबियों ने आजमा लिया। कितना आजमाएंगे? मेरा एक सवाल और है, मेरा एक और अंतिम सवाल है। हम शांतिपूर्ण, अगर आपका कहीं मन ये तो नहीं है कि हमें विधानसभा नहीं मिल रही तो नगर निगम के मेयर की टिकट मिल जाए, आपका मन ये हो कि भाई विधानसभा मेयर की। सूरज भाई, मैं एक बात आज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। सबसे हमारा अगर टिकट मिल भी जाए और जीत भी जाए तो हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय समाज सेवा ही है ना। या वो ध्येय से भी बाहर हो, चाहे बीजेपी से लड़ो चाहे कांग्रेस से लड़ो, जो भी विधायक बनता है वो पूरे शहर का बनता है। और उस वक्त ये नहीं होता कि शहर में एक किसी कम्युनिटी की सर्विस करेगा, उसको पूरे शहर का ख्याल रखना। आज जब पंजाबियों को टिकट नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रास्ता बंद हो गया और हम आगे शहर की सेवा नहीं कर सकते। आगे और बहुत मौके हैं, बहुत तरीके हैं जो पार्टी हमें दे सकती है और हम उसमें अपना योगदान शहर के प्रति दे सकते हैं। अच्छा, एक बात सुनो सर, कांग्रेस के धरने प्रदर्शन होते हैं तो इसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो आज नजर आ रहे हैं, तो धरने प्रदर्शन में कभी नजर नहीं आए, 2-4 चेहरों को छोड़ के। तो इससे पहले कहाँ थे आप लोग? 5 साल के बाद आप आइएगा और चेहरे भी नजर आएंगे। एक जनरेशन जा रही है, दूसरी जनरेशन आ रही है, हम चाहते हैं आगे से तो पहली वाली कौन सी गई है? समीजा साहब, पहली वाली जनरेशन कौन सी है? पहली जनरेशन कौन सी है? पहली जनरेशन अपना कार्य करके वो आगे बढ़ गई। जनरेशन साइडलाइन हो गई। आप मुझे बताइए, आपको कुछ पता है? कोई पंजाबी धर्मशाला बनी, कोई पंजाबियों का कहीं कोई स्टैचू लगा, किसी को कोई श्रद्धांजलि दी? आपने क्या क्या करा फरीदाबाद में मैडम? पंजाबियों को कोई चेयरमैन बनाया? मैडम चलो बहुत हो गया। मैडम आपने क्या करा फरीदाबाद में, बताओ? एक बार बहुत जोरों से बोलूंगा, हुड्डा साहब के टाइम में पंजाबी एक भी समाज, पंजाबी धर्मशाला एक भी नहीं हरियाणा। हुड्डा साहब से मैडम आपका क्या योगदान है फरीदाबाद विधानसभा, बड़गल विधानसभा में पंजाबियों के लिए? पूरी बात समझ लो, जब पंजाबियों ने हुड्डा साहब से मांगा, उन्होंने पंजाबी भवन के लिए जमीन भी दी, उन्होंने हमारे को दशहरा ग्राउंड भी दिया, उन्होंने हमारे को मंडी भी दी। ऐसा नहीं है हमारा रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन राखी जी पंजाबी से उठा दो बैठ आप बिल्कुल आपको पंजाबी धर्मशाला मैडम गरीबों के लिए, साहब सस्ते दामों के लिए, सेवा के लिए रखी गई है। कार्यक्रम कोई भी कर सकता है, ये नहीं है। और मैडम आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, हमने कोशिश की है, आपके सारे जवाब दे दिए। मैं कुछ दिन सागर कपूर 89 विधानसभा से ही टिकट मांग रहा हूँ और मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे अंदर जागृति आने में इतना टाइम क्यों लग गया। अगर हमारे अंदर जागृति होती तो हम पहले से ही अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते। और मैं 1985 से यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तब भी हमें कोई नहीं पूछता था और आज भी हमें कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमारा मजबूती लोगों को दिखी नहीं। मैंने सन 2004 में मुलायम सिंह यादव जी के साथ डैश पे बैठा एज ए लोकसभा कैंडिडेट और मैं एक बार नाम के लिए इलेक्शन भी लड़ा। हमारी जागृति की कमी से ही आज हमारा शोषण हो रहा है, आज हमें कोई नहीं पूछता। मैंने लोकसभा में भी देरी से टिकट मांगी और मैं आपको ये बता दूं कि दीपक बाबरिया जी बहुत ही जागरूक वो हैं
अपने अपने जनरल सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया कि मेरी कमी थी जो मैं अपने आदमियों को इकट्ठा नहीं कर पाया, नहीं तो 200% लोकसभा का इलेक्शन भी हम लड़ते और हम जीत के भी दिखाते। आज मैं ये बता देता हूँ, जो 40-40 हजार वोट कम आए हैं 87-89 विधानसभा में 5 जगह, वो हमारे ही लोग जो भटके हुए हैं उनके कम आए हैं, नहीं तो जो लोग वोट आए हैं उतने तो ऑटोमेटिकली आने थे। हमारी जागृति, अगर हम जागरूक हैं और कांग्रेस हमारा अब साथ देती है तो कांग्रेस बहुत मजबूती से उठेगी, नहीं तो फिर कांग्रेस को इस बार लोग हमारे हो सकता है झटका दे दें, क्योंकि अब उनमें जागृति है कि ये हमारे को भेदभाव करते हैं और इस भेदभाव का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, इसलिए उनको हमारी तरफ देखना चाहिए। अब हम अपने को स्टैंड कर चुके हैं, अब हमें अपने बच्चों के लिए रास्ते तैयार करने हैं। अगर हम राजनीति में एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है आगे, और हमारे बच्चे फिर यहाँ से हरियाणा छोड़ के कहीं और जाएंगे, और जो हमारे साथ होता रहा है हम माइग्रेट ही करते रहेंगे। उनको जागरूक कर रहे हैं, टिकट नहीं तो हार जाएगी कांग्रेस, यही है चेता रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे। पंजाबी को टिकट नहीं तो कांग्रेस हार जाएगी, और वो हमारे साथ पक्षपात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप नेतृत्व को बताओ, नेतृत्व को बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। हमने अपने बायोडाटा में लिखा है कि वी डिवेटेड बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। हम जाना नहीं चाहते कहीं और, हमारे लोग नहीं जाना चाहते। हम नेहरू के टाइम से, हम नेहरू जी के एहसानमंद है तो उन्होंने हमें बचाया, और इस फरीदाबाद को बचाने में पंजाबी लोगों का योगदान है जो हमारे प्रोग्रेसिव लोग हैं। तो हमारी तरफ देखना उनका फर्ज बनता है, और हमारे को उनको, हम उनको साथ देते हैं तो वो भी हमारा साथ दें। ये उनके भी हित में, हमारे भी हित में। कांग्रेस का बैठ ही होगा सब, आपका वैसी आवाज बुलंद है। टिकट मिली होगी, बैठ के मिल जाएगी। हाँ, वो तो मिलेगी, टिकट तो मिलेगी, कहीं नहीं जाती भाई। सारे साथी जब हम इकट्ठे हो गए, जब हम एक हो गए हैं, तो हम टिकट तो लेके ही आएंगे, दोनों टिकटें लेके आएंगे, एक बड़खल विधानसभा की और एक ओल्ड फरीदाबाद की। क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे ही नहीं, बच्चा रोता है तो माँ भी दूध तब देती है, नहीं तो वो भूखा ही रहेगा। तो हमें तो बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, क्योंकि हमारे समाज को इग्नोर किया जा रहा है, बाकी सब समाज के लोगों को अपनी अपनी पोजीशन दी जा रही है, लेकिन हमारे पंजाबी समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं कर रहा। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे पंजाबी समाज के लिए सारे एकत्र, क्योंकि ये जो शहर है, जो हमारा जिला फरीदाबाद है, इसको जब हमारे लोग वहाँ से आए थे फ्रंटियर, वो भी पंजाब था, ये भी पंजाब है, पंजाब के पंजाब में हम शिफ्ट हुए थे। तो हम लोग जब यहाँ आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें बसाया, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, क्योंकि वो उसको मालूम था कि ये सारे परिश्रमी लोग हैं। उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री लगा के दी और सबने काम किया वहाँ पे इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में जो पोजीशन थी, जो हमारे सामने थी, उसको वो दिन देखे और आज देखे तो दिन रात का फर्क आ गया है, क्योंकि ये मेहनत सारी पंजाबी समाज की मेहनत है। आज ये सारी दूसरे समाज वाले भी मानते हैं इस बात को कि पंजाबियों को देख के हमने खाना पीना, रहना सहना और पहनना सीखा है। बक्का साहब, तो ये बक्का साहब, कांग्रेस के इन पंजाबी बच्चों ने एक साथ रोने में इतनी देर क्यों कर दी थी? देखिए, जब आए, जब सवेरा तभी हो गया, जब सारे इकट्ठे हो गए, जब जागे, जब सवेरा। अब तो यहीं पे सीट की लड़ाई चल रही है जी, बहुत देर से नहीं जाके कोई देर नहीं है जी, बहुत समय पड़ा है, अभी हमारे पास बहुत समय है। अगर हमारा हाईकमान सुनता है तो 2 टिकटें हमारे हक बनता है। अगर नहीं सुनता फिर क्या रहेगा? नहीं सुनता है तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, जो भी फैसला होगा सबका मान्य होगा। हम पत्रकारों उस वक्त जब समय होगा, लोग नहीं, हमारे पंजाबी में जो सामान्य लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम सबके साथ बैठेंगे, एक मीटिंग करेंगे और जो सब मिलकर फैसला लेंगे उसी का निर्णय हम एक से पूछो ना, एक बात पूरी तो होने दे दो। हमारी बात तो पूरी हो रही सवाल बाद में करना।
आपको ये कह रहे हैं पहले सब अपनी बात कह लें, उसके बाद जितने मर्जी जितने पहले आप अपनी बात रख ले हैं, पहले आपकी सुनना फिर हम सुनाएंगे। फिर आप अपनी जितनी चलो जी आप अपनी सुनाओ, पहले सुनाओ। नहीं समझे नहीं जो हमारे समाज के इस फरीदाबाद के अंदर 3 लाख से 3,30,40,000 के करीब हमारा वोटर है पंजाबी समाज का, और 1.5 लाख वोटर है कम से कम बड़खल विधानसभा में। 80,000 के करीब वोटर है यहाँ ओल्ड फरीदाबाद के अंदर, और कम से कम हम जो है 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे अपना दबाव रखते हैं। हमारे पंजाबी समाज के लोग अगर जिसको भी साथ देते हैं वही जीतता है यहाँ, और ऐसे ही हम यही चाहते हैं कि हमारा हाई कमान इस बात को समझे और ये डिसीजन ले कि वो पंजाबी समाज के लोगों को ये 2 टिकट का जो हक बनता है हमारा, ये हमें मिलनी चाहिए। धन्यवाद आप सबका। मैं मदन लाल आजाद, फॉर्मर वाइस चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको साथ आपने याद होगा, तेज बोलिए सर, आवाज में करंट लाओ थोड़ा सा। वैसे कैसे पहले हमारे जब भजनाल जी सीएम होते थे तो हमारे अपने 17-18 MLA वगैरह होते थे और कई मिनिस्टर वगैरह होते थे। हमारी आबादी पूरे हरियाणा में 32% है, और उसके मुताबिक हमारी अगर हम एक रेशो के मुताबिक देखें तो हमारी 27-28 सीटें बैठती हैं। उसके मुताबिक अगर फिर भी हम रेशो लगाए तो फरीदाबाद की कम से कम 3 सीटें बैठती हैं। 3 अगर नहीं भी देते तो कम से कम हमें 2 तो मिलनी चाहिए। फरीदाबाद 89 जो कि प्योरली अपना पंजाबी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़खल विधानसभा ये भी प्योरली पंजाबी कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन हमें सभी पार्टियों में के कांग्रेस जो इग्नोर कर रही है या दूसरी पार्टी जो है उसको अपना मान दे रही है, हम आप लोगों के माध्यम से सरकार अपना कांग्रेस पार्टी से प्रार्थना करते हैं, आवेदन करते हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि हमारे अपने मतों के मुताबिक, हमारी जनसंख्या के मुताबिक हम पंजाबी जितने हमारे 12 लोग बैठे हैं उनको अपना सीटें मिलनी चाहिए, ताकि हमारे पंजाबियों का जो वर्चस्व खत्म करने में लगे हुए हैं हमारा वर्चस्व कायम रहे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए बाकी साथियों से बोलूँगा, मैं वो भी अपनी बात। धन्यवाद। मैं R.K. मल्होत्रा, एडवोकेट, मेरी CA फर्म है, और मैं कांग्रेस को अपनी माँ समझता हूँ, और मेरे ख्याल से जितने पंजाबी हैं हमारे वो भी कांग्रेस को अपनी माँ समझते हैं, और जितने पंजाबी हैं हमेशा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो 2 सीटें हैं, चाहे 87 है फरीदाबाद, जिसको हम बड़कल कहते हैं, नाम तो बड़ा गलत हो गया बड़कल, वैसे तो नहीं होना चाहिए था उसका नाम, मगर उन्होंने पता नहीं किस। ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग संगठित हैं। ये आपके सामने 13 आदमी उम्मीदवार बैठे हुए हैं, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं मिल सकता। 13 लोग इकट्ठे होकर बैठना ये बहुत बड़ी संगठन की बात है। 3 लोग नहीं आए, अभी तो कुर्सी पे उनके प्रतिनिधि आ गए, उनके टेलीफोन आ गए, नहीं कोई विस्तार नहीं करेगा, हम कांग्रेस में रहेंगे और कोई विस्तार नहीं करेंगे। 13 में अभी कुर्सी पर यही भैया मेरी बात सुन लो, फिर आप लोग पूछना। हम लोग सब संगठित हैं, सब मिलजुल के चलेंगे, और कांग्रेस को कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। हमारे बुजुर्ग जब हमारे बुजुर्ग को भी जाते थे ना, वो ये कहते थे एक अपनी माँ का ख्याल करना और एक हमारी कांग्रेस का ख्याल करना। हम तो कांग्रेसी हैं पक्के, हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने अपनी किसी दूसरी पार्टियों में नहीं गए, हम तो कांग्रेस में रहते हैं और कांग्रेस में रहेंगे। तो हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम 2 जगह से अप्लाई कर रखे हैं हमारे साथियों ने, जहाँ से भी जिनको मिलेंगे हम उनका साथ देंगे। दोनों जगह से हम लड़ सकते हैं, सक्षम है, पैसे से भी सक्षम है, वैसे भी सक्षम है, हर तरफ सक्षम है। हमारा कार्य है, हमने काम कर रखा है, हमने मेहनत करके आगे पहुंचे। हम किसी अनुदान से नहीं पहुंचे, हमने यहाँ पर हमने जो भी पहुंचे हैं, जहाँ पर भी हम आज है, सब हमारी मेहनत से है। किसी को अनुदान नहीं मिला, किसी को हमने कोई क्या कहते हैं उसको, कोई कोटा नहीं मिला या कुछ और कुछ नहीं मिला। हमें तो अपनी मेहनत से आगे पहुंचे और आगे पहुंचेंगे। आज भी हम यही कहेंगे, हमें जो है हमें नेतृत्व मिले, हमें टिकट मिले, हम सबसे पहले अच्छे वोटों से जीत के दिखाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे टिकट मिलने से हमारी जो 9 कंस्टिट्यूंसी है उस सब में असर पड़ेगा, क्योंकि हमें कई सालों से इग्नोर करते जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस यहाँ पर पावर में नहीं आई, उनको सीटें नहीं मिली। ये बहुत दुर्भाग्य का बात है। हम ये चाहते हैं अगर हमें टिकट मिलेगी तो हमारे यहाँ से सारे कांग्रेसी 9 की 9 सीटें जीतेंगे। तो इसीलिए हम आप लोगों से
निवेदन करते हैं कि आप हमारी आवाज को आगे पहुंचाएं और हमें साथ दें, और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम लोग आपको मजबूती दिखा रहे हैं और आगे और मजबूत बन के दिखाएंगे।